So hi guys, this is Varsha and you're joining Mastermind. So guys, आप में से काफी सारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स बेसिकली जिन्होंने कॉमर्स लिया है क्लास 11 में, तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे दैट दीदी प्लीज मेक अ वीडियो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। तो बेसिकली अगर आपने आईसीसी क्लास 10 में अगर साइंस पढ़ा है उसके बाद आपने कॉमर्स ले लिया, सो दिस सब्जेक्ट इज कम्प्लीटली न्यू राइट। तो उसमें जितना भी सब्जेक्ट्स है जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गया, टोटली न्यू सब्जेक्ट्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट से कैसे डील करें? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज, स्पेशली इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो क्या क्या चीज आपको फॉलो करना है अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, तो बेसिक्स तो बेसिकली आपको पता नहीं होगा। तो क्या क्या चीज है, तो बेसिकली बेसिक्स चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन कॉमर्स के लिए इसलिए वीडियो क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अभी तक पता है कॉमर्स के बारे में, तो बेसिकली वही चीज को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा वीडियो है। तो फर्स्टली अगर आपने कॉमर्स लिया है तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, तो आपको पता होगा कि मेजर 5 सब्जेक्ट्स, जो कि 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। सो अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बेसिकली फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग क्या क्या सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी आ जाएगा, बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज, इको आ जाएगा, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इंग्लिश और मैथ्स होता है। तो मैथ्स जो है कंपलसरी होता है कितने जगह, और कितने जगह ऑप्शनल भी होता है। तो आप मैथ्स की जगह कुछ और भी चूज कर सकते हो। तो मैथ्स की जगह और भी सब्जेक्ट्स रहता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स लेना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल होता है, अकाउंट्स होता है, अकाउंटेंसी, उसमें आपको सम्स करना पड़ता है। तो उसके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स नहीं लोगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स होगा कैलकुलेशंस करने में। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, तो वो सब आपको करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स लेना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर वीक इन मैथ्स देन आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू सब्जेक्ट। अगर आपने क्लास 10 में साइंस लिया था तो क्लास 11 में इकोनॉमिक्स और ये सब जितना भी सब्जेक्ट्स है टोटली न्यू है। तो बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट्स का एक बेसिक डिटेल क्या है। फर्स्टली अकाउंटेंसी होता है। तो अकाउंटेंसी में आपको बेसिकली क्या करना है, अकाउंटेंसी में आपको बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि आपको सम्स एंड ऑल करना पड़ता है। तो वहां पर आपको सम्स के लिए मैथ्स का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट्स लाइक बीएसटी, तो बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज, उसमें बेसिकली थ्योरी पोर्शन रहता है जो कि आपको एक तरह का मेमोराइज करना पड़ता है। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, और साथ ही साथ एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, डेफिनेशंस, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। अकाउंट्स में बेसिकली अकाउंटेंसी में आपको सम्स करना पड़ता है, तो सम्स रहता है, वो सब बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ कम टू इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स सब करना पड़ता है, थ्योरी पोर्शन रहता है, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस भी रहता है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या होता है। सो आप अभी कम्प्लीटली न्यू हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। वो स्टूडेंट ने आईसीसी 2020 में ऑलरेडी पढ़ लिया था। सो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट स्टार्टिंग से थे तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप कम्प्लीटली न्यू हो तो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट बेसिकली एग्जाम्स में क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का टाइम निकल जाता है, क्योंकि जो कि क्वेश्चन पेपर होता है लेंथी होता है, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ एंड ऑल बनाना पड़ता है, डायग्राम्स बनाना पड़ता है। तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो कि टाइम है आपका ऑलरेडी पता है कि 3 आवर्स होता है, लेकिन वो टाइम पे शॉर्टेज हो जाता है, स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पे। बेसिकली मैंने देखा है जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं तो इकोनॉमिक्स में उन लोगों का टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आंसर्स पता होता है, यू नो एवरीथिंग, लेकिन क्या होता है कि आंसर जो है आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक्स के लिए। और यहाँ पर अकाउंट्स में सम्स होता है, और बेसिकली बैलेंस शीट सब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो अगर आपने क्लास 10 में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जगह कमर्शियल एप्लीकेशंस लिया होगा तो ये बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो उसमें से आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली अगर आपने कमर्शियल एप्लीकेशंस लिया है तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगा कि बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो वो सब चीज के बारे में आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे, और बेसिकली थ्योरी पोर्शंस रहता है। तो ये एक बेसिक सा डिटेल था बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉमर्स पहली बार ले रहे हैं, क्योंकि आपने अगर ऑलरेडी क्लास 10 में आईसीसी 2020 बैच स्टूडेंट हो, और अगर आपने ऑलरेडी कॉमर्स ले लिया था, पहले ही आपने पढ़ा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का रहता है सारा सब्जेक्ट। वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे कर यू कैन डू इट। एंड आई सजेस्ट यू कि आपको मैथ्स लेकर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स लोगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा सम्स एंड ऑल सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।